एक और है, कई लोगों की साइकोलॉजी ये बन जाती है, अरे जनसंख्या बढ़ जाएगी तो कहाँ से होगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, तुम किसी के करता हो क्या? अरे कोई किसी का करता नहीं, सब व्यक्ति अपने अपने कर्मों के करता और अपने अपने कर्मों के भुगता है। हम किसी के कर्तावाद के सिद्धांत को बना करके किसी को ये कहें कि नहीं संतानों को पैदा नहीं करना, ये सबसे बड़ा अनर्थ का कार्य हो रहा है। सरकारें हो, चाहे अपने परिवार में हो, चाहे इस प्रकार के वातावरण हो, आप अगर ये सोचते हो, सबसे बड़ी साइकोलॉजी अपनी जैन समाज के लोगों की होगी कि जिनका करोड़ों अरबों का व्यापार है, पैसा भरपूर है, फिर भी उनके संतानों के प्रति हीन भावना आ गई। पैसों की कमी नहीं है, अरे जिनके पास पैसा नहीं उनके यहां तो 5-5, 6-6 बच्चे घूम रहे हैं, और हम क्या बन जाते हैं? ये साइकोलॉजी। आज उसके बाद में आने वाला समय, अभी किसी ने बहुत अच्छा कटाक्ष किया है कि खूब बना लो मंदिर, धर्मशालाएं, संत निवास, सब कुछ कर लो, आने वाला समय ये है कि इन पे जाने वाला कोई दूसरों को कब्जा करेंगे वे। क्यों? तुम्हारी संख्या कहाँ जा रही है? अधःपतन की ओर हो रहे हैं। इसलिए समाज, देश, आने वाली पीढ़ी को इस मामले में जागृत होना पड़ेगा। अगर वो नहीं जागा तो तुम्हारा धर्म बड़े संकट में है, ध्यान रखना। इसलिए कई लोग दावा करें चिंता मत, कर लो जितना तुम्हें जो अभी कुछ करना है सो कर लो, क्योंकि तुम्हारी दशा ये है, आने वाले 100 साल बाद तो हमारी राज आने वाला है। अब आपका क्या होगा? विचार करना, चिंतन करना, बनाने की पहले इसके बारे में सोचो कि इनका संरक्षण करने वाला कौन होगा। मात्र हम तत्कालिक सोचते अरे मैं हूं से ऐसा कर लो, बात की बात देखा, लेकिन मूल को देखो। हम मूल को तो भूल रहे हैं और बाहर को क्या कर रहे हैं? अपना कल्चर अगर जीवन आधार हो तभी सही है। आप श्रावक हो, श्रावकों के श्रावकाचार को अच्छे से पढ़ो। आशाधर जी ने सागार धर्मामृत लिखा, श्रावकाचार है, रतगण श्रावकाचार को आधार बनाया आचार्य समंतभद्र को, और उन्होंने उस आधार बना करके उन्होंने सागार धर्मामृत लिखा। उस सागार धर्मामृत में उन्होंने एक स्थान पे लिखा कि गृहस्थ के लिए कम से कम 3 बेटे तो जन्म देना ही चाहिए। कितने बेटे? एक गृहस्थ के कम से कम 3 बेटियों की गिनती नहीं बताई, बेटों की गिनती बताई है। ये मत सोचना कि बेटियों की बात क्यों नहीं की। देखिए, कुल परंपरा बेटों से चलती है ना, जाति परंपरा बेटियों से चलती है, ये दोनों का है। तो कुल परंपरा को चलाना है तो बेटों को ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि 3 बेटे कम से कम होना चाहिए। बोले कि क्यों, किस लिए? तो उन्होंने कहा एक तो अपनी कुल परंपरा चलाने के लिए, है ना, दूसरा धर्म संरक्षण करने के लिए साधु बनो, ये भी बहुत जरूरी है। अब सोच लो, आप इतिहास अपन पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ 12-12 हजार मुनि राजों के संग थे, है ना। आप भद्रबाहु समय का इतिहास उठा के देख लो, कुंद महाराज के समय का इतिहास उठा के देख लो, तो उस समय मानने वाले कितने लोग होंगे। ये 12-12 हजार मुनि महाराजों के संग अब धीरे 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 देश काल परिस्थितियों में आए, परिवर्तन हुआ है, हर जगह हुआ है। परिस्थितियां कब नहीं आई हैं, आती रही हैं, लेकिन फिर भी धर्मात्माओं के अंदर के धर्म के भाव कभी अंत को प्राप्त नहीं हुए। वहां उन्होंने कहा एक धर्म रक्षण के लिए, धर्म रक्षण का अर्थ कैसा?
वो भी धर्म रक्षण ऐसे नहीं, धर्म को धारण करके धर्म की रक्षा की जाती है। ऐसा नहीं कि दूसरों को बता करके धर्म की रक्षा, स्वयं धर्म पे चले नहीं, दूसरों को बताया कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। हाँ महाराज, मुनि बनना चाहिए, लेकिन किसका? पड़ोसी का बेटा बनना चाहिए। मेरा बेटा मुनि नहीं बनना चाहिए। पड़ोसी के बने तो हाँ हाँ बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम। तुम्हारा बेटा कहे ए सीधे बैठो, यही नहीं जाना है। क्यों? अपना बेटा बेटा है, दूसरे का बेटा बेटा नहीं होता। ऐसे ही तो उन्होंने कहा दूसरे के धर्म रक्षण के लिए होना चाहिए। तीसरा, जिस देश में अपन रहते हैं उस देश की शान शौकत बढ़ाने के लिए, उसके रक्षण करने के लिए ऐसे बेटे की भी एक देश के लिए समर्पित होना चाहिए। अब देश के लिए समर्पित ऐसा नहीं कि सबके सब बंदूक लेकर खड़े हो जाएं। देश की सेवा के लिए बंदूक लेकर के नहीं खड़े हो जाते, सेना बन करके नहीं हो जाते। देश की सेवा करने के तरीके बहुत सबके अलग अलग हैं, सबका अलग है। देश के लिए कुछ काम अच्छा करके जाना, ये तो उन्होंने कहा कम से कम कितने होना चाहिए? आज हमने क्या कह दिया? सबसे कम होना चाहिए। गिनती नहीं बढ़ना चाहिए, एक से बड़े दो, एक के बाद अगर आगे तो फिर दो होता है, गिनती नहीं है। हाँ अब तो और आने वाले, बस आने वाला है मैं और तुम, तीसरे की क्या जरूरत है? अरे अभी तो एक और मैंने देखा है कि अब तो एक और कल्चर आने वाला है। अब तो माताएं गर्भ धारण करने की जरूरत भी नहीं है, एक पेटी बना दी गई है, दोनों पति पत्नी मिल जाएंगे, उसकी स्पर्म तैयार करो, एक उसमें रख दो, बेटा उसमें ही मशीन में जन्म पलटता रहेगा, 9 महीने बाद डिब्बा में से निकाल लाओ, घर पे ले आओ। ऐसा कल्चर आने वाला है। सोचो कहाँ मातृत्व रहेगा, क्या उसके अंदर मां बनने का लक्षण दिखाई देगा? वो स्नेह, वो वात्सल, वो ममता क्या उसके माता में दिखाई देगी? वो 9 माह का काल उस माता का बहुत संवेदन कहने चाहिए, उसके अंदर की भावों की, अंदर की प्रवृत्ति को जगाने वाला काल होता है, विशेष महत्वपूर्ण काल माना जाता है। ऐसे काल में अगर हम थोड़े सी भी असंवेदनशील हो जाते हैं तो समझ लेना उस संतान का भविष्य भी बिगड़ जाता है। उस संतान का भविष्य भी किस में आ जाता है? खतरे में आ जाता है। और अगर अच्छा संस्कार मिलते हैं, माता मदाल था जैसे, जिसने एक नहीं दो नहीं ऐसे 7-7 पुत्रों को जन्म दिया। कितने पुत्रों को जन्म दिया उसने? 7 पुत्रों को जन्म दिया और 7 को मुनि बना दिया। सबके सब मुनि बन गए। अब की बार कहता है, राजन कहता है कि देख महारानी पटरानी हो तुम, और मैं बूढ़ा होने की कगार पे निश्चित है कि अभी शरीर कब तक रहेगा, लेकिन इस राज्य का कोई चलाने वाला, कोई वारिस, तुम जितने जन्म हुए सबके सब क्या हो गए? वे तो अभी लौट करके तो आएंगे नहीं। इस राज्य को कोई चलाने वाला, कोई राजा तो चाहिए, इस गद्दी को संभालने वाला तो कोई चाहिए। आप कुछ करो। वो हाथ जोड़ करके पत्नी से कहता है कि मुझे अब इस गद्दी का वारस दे दे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन गद्दी का वारिस तो मैं दूंगा, लेकिन हमारा बेटा राज करने के बाद मुनि बनेगा तो जरूर। तो इधर क्या करती है वो? अच्छे से अर्थशास्त्र पढ़ती है, अब गर्भ धारण करती है। अर्थशास्त्र के साथ साथ युद्ध शास्त्र भी पढ़ती है, राजनीतिक शास्त्र भी पढ़ती है। सब कुछ पढ़ करके और बीच बीच में अपने आप का ध्यान भी करती है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, इसका ध्यान भी उसको करती है। और 8वें पुत्र का जन्म होता है और वह बड़ा होकर के उस राजगद्दी का क्षत्रिय वीर, कहते वो
गर्भ काल में अपने हाथ में तलवार लेकर के युद्ध सीखती है, अस्त्र शस्त्र सीखती है। और हमारी माताएं जैसी होती तो कहती बेड रेस्ट होता है, कछु काम मत करना। क्यों? डॉक्टर और कह देते और डरा देते साथ में, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे आप छोटे से उन घरों को देखो, वे गाड़ी घोड़ों पे घूमने वाले। हमने तो देखा, हम लोग एक बार चांदखेड़ी की यात्रा कर रहे थे, तो जाते समय जो होते ना, जो गाड़ी वाले जो लोहा का काम करते, लोहाड़ी अड़ गया है ना, तो चलते चलते वहाँ से जा रहे थे, तो वहाँ पूछा कि महाराज ये जो लोहा पीट रही है ये महीना, कल सुबह इसने बच्चे को जन्म दिया है और आज क्या पटक रही है? घन पटक रही है उसके साथ। सोचो, देखो सामने वो छोटा सा बच्चा वहाँ पालने में, वहाँ पर एक कपड़ा बंधा हुआ, उसमें ऐसे ही डाल दिया। वहाँ कोई एसी नहीं है, कोई पंखा नहीं है, कोई। सोचो ऐसे भी लोग होते हैं। और इधर हम थोड़े से भी इसमें क्या हो जाते हैं, नाजुक नहीं। थोड़ा बहुत अपने आप को, शरीर को इतना सुकमाल मत बनाओ, है ना। शरीर भी एक मशीन है, हमारे आचार्यों ने लिखा है, ये भी एक यंत्र है। अगर तुम इसमें ज़्यादा सुकमाल बनो तो इसमें भी जंग लग जाती है, ये भी जाम हो जाता है। और जितना तुम चलाते फिराते रहोगे ये तुम्हारा काम करता रहेगा। इसलिए शरीर का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। और उस मदालसा रानी ने पुत्र को जन्म दिया, राजा बना, और राजा बनने के बाद उसने अपना दायित्व निभाया। उसका बेटा हुआ, राज्य को उसने सौंपा, और वो भी गया मुनि बन करके, वो भी लास्ट में उसने भी अपने आत्म कल्याण किया। ये होती है माताएं, ये होता है माता का प्रभाव, माँ का सही लक्षण। ऐसे वो मातृत्व से भरे हुए होते। यशस्वती को जब ऐसा पता चला कि ऐसे वीर पुत्र का जन्म होने वाला है, और वो बड़े आनंद से भरी हुई है। लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पर एक थोड़ा सा हरिवंश पुराण के बारे में अभी जब हम पढ़ रहे थे, तो उन्होंने हरिवंश पुराण में एक लिखा, यहाँ आदि पुराण में तो भरत का अकेला जन्म हुआ है, भरत का अकेला जन्म बता रहे हैं। लेकिन हरिवंश पुराण कहते हैं भरत और ब्राह्मी दोनों जुड़वा हुए। उन्होंने देखो हरिवंश पुराण का 9वें नंबर का सर्ग पे 23वें नंबर की कारिका में लिखा है, उन्होंने लिखा कि ऐसे चरम शरीरी जुड़वा भरत और ब्राह्मी दोनों का जन्म है। उनने सुनंदा का नाम दिया है, उन्हें यशस्वती ना लिख करके उसमें सुनंदा, तो सुनंदा ने का जन्म हुआ। और इसके बाद इनका जुड़वा जन्म हुआ। इसके बाद जो हैं वृषभ सेन आदि ऐसे कितने पूरे 98 पुत्रों का भी जन्म हुआ। वृषभ सेन कौन है मालूम है? ये भरत के छोटे भाई हैं। और यही जाकर के आगे वृषभ सेन आदिनाथ भगवान की प्रथम गणधर बनने वाला है। वृषभ सेन को आदि ले, अपन जो कहते हैं पहले गणधर का नाम क्या है? वृषभ सेन। ये सारे के सारे चरम शरीरी हैं। ऐसे महान जीवों को, पुण्यशाली जीव, ऐसे इक्ष्वाकु वंश में इतने सारे पुण्यशाली चरम शरीरी जीव, वहाँ पर आदिनाथ भगवान के युग के आदि में, यानी वे सारे के सारे सब चतुर्थ काल में हुए। फिर भरत चक्रवर्ती का जन्म तीसरे काल में नहीं हुआ, नहीं तीसरे काल में हुआ उनका भी, क्योंकि भगवान आदिनाथ के समय ही उनका जन्म हुआ है। तीसरे काल में ही सबका हुआ है, ये भी पक्का है। चरम शरीर ही ऐसा नहीं, चौथे काल तक उनके हो सकता, परंपरा तो आगे बढ़ती रही होगी। लेकिन भगवान तीसरे काल के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रहे, उसके पहले मोक्ष चले जाते हैं। तो भरत, बाहुबली ये सब तृतीय काल में ही जन्म हुए हैं।
ऐसे भरत बाहुबली यहाँ यशस्वती ने गर्भ धारण किया तो उधर नंदा ने भी गर्भ धारण किया, और इधर भरत जी का जन्म होता है तो नंदा से किसका जन्म होता है? बाहुबली का। यानी उत्तर पुराण आदि पुराण की अपेक्षा से यशस्वती को जन्म देने वाली यशस्वती है, यानी भरत और ब्राह्मी आदि। और उधर एक और इसमें दो कथन है, उसमें लिखा है कि नंदा ने भरत चक्रवर्ती और उनको युगल जन्म दिया, उत्पन्न हुए ऐसा। सुनंदा दूसरी महाबल है ना, बाहुबली आदि सुंदरी आदि पुत्रियों को, सुंदरी किसकी बहन है? बाहुबली की। और ब्राह्मी किसकी बहन है सगी? भरत जी की। ऐसी दोनों मिलकर के ब्राह्मी और सुंदरी हो जाते हैं। और इन सब के 98 पुत्र और होते, ऐसे 100 पुत्र हो जाते हैं। ये सारे के सारे आगे जाकर के चर्म शरीरी हैं, मोक्षगामी हैं। और अभी भी इतने भी संतुष्ट नहीं मत रखना, अभी और भी जीव ऐसे चरम शरीरी, कितना महान कुल है। इसलिए ऐसे कुल को उत्पन्न होने वाले महान जीव, जैसे जैसे गर्भकाल बढ़ने लगा, किसका? यशस्वती का गर्भकाल आया। और गर्भकाल बढ़ता है, भरत जी का जीव जो है वो बढ़ते क्रम में जैसे जैसे जाते हैं, वैसे वैसे उस यशस्वती के मन में उस वीरता के भाव जागते हैं। वह भी अच्छे से शस्त्र कला, युद्ध कला, शास्त्र कला बड़े बड़े उसको पढ़ती है। उसको पढ़ कर के उसमें प्रवीणता के साथ अपना गर्भकाल को व्यतीत कर रही है। और आती है वो तिथि जिस तिथि में भरत जी का जन्म होता है। पिता और पुत्र की जन्म तिथि एक ही। इधर आदिनाथ भगवान को तो वहाँ लिखा है आदिनाथ पुराण में, चैतवती नवमी मीन लग्न। कौन सी लग्न में? लग्न कुंडली जो बनाई जाती ना, तो भरत जी की कुंडली बनी तो उस पर लिखा है मीन लग्न है, ब्रह्म योग है, धनु राशि है। कौन सी राशि है? भरत जी की राशि कौन सी थी? धनु राशि है। और धनु राशि का चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में किनका? भरत जी का जन्म हुआ। आदि पुराण के अनुसार इस प्रकार गर्भकाल व्यतीत हो जाने के बाद भरत चक्रवर्ती का अभी भरत चक्रवर्ती का नहीं, भरत जी का क्या हो गया? आज जन्म हो गया। और जन्म हो जाने के बाद अब आगे क्या होगा, आगे की बात समझेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।